नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को आज 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वेटलैंड से संबंधित। आर्द्र भूमि स्थल में 4 नई साइटें अर्थात 4 नए रामसर स्थल को जोड़ दिया गया है। भारत के 4 नए स्थल को शामिल किया गया है, इसीलिए उन्हें देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए फटाफट हम लोग आज पूरा बैकग्राउंड देखते हुए 4 इन नई साइटों को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रामसर जो स्थल होते हैं वो खास करके नम भूमि होती है। नम भूमि क्षेत्र आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा, अगर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सबसे रिच प्लेस होता है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे निवास करती है। ठीक है, तो उसको ही बचाने के लिए पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक कन्वेंशन हुआ, अर्थात एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, जिसे रामसर कन्वेंशन हुआ या रामसर साइट कन्वेंशन कहा जाता है। तो हम लोग देख लें कि ये आर्द्र भूमि पर जो सम्मेलन हुआ, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहा जाता है, वो कब, कहाँ, ठीक है, और भारत की पोजीशन तो कब हुई, तो आप देखेंगे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ सबसे पहली बार। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, तो ईरान में। कहाँ पे? ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर हुआ। इसलिए इसे आज भी रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, रामसर सम्मेलन कहा जाता है। 2 फरवरी की डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 फरवरी को ही आज क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस, अर्थात विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उसका कारण क्या है, ये जानते रहिए। इसकी वर्तमान में अगर आप देखें तो 2021 में इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। थीम है इसकी वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, तो ये करंट से भी आप रिलेट कर लीजिएगा। कहाँ है ईरान, देख लीजिए। और भारत कब, ठीक है, अर्थात ये रामसर कन्वेंशन पूरे विश्व में कब लागू हुआ है, तो ये 1975 को लागू हुआ है। भारत कब इसका सिग्नेचरी कंट्री बना है, तो 1982 को है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हमें जो अन्य चीज़ें देखनी है, तो इसका उद्देश्य देख लीजिए। इससे क्या है, पूरे विश्व में जो भी बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस हैं, उन्हें क्या करना, कंजर्व करना, क्योंकि उन्हीं में, ठीक है, हमारा भी अस्तित्व निहित है। इसलिए ये रामसर साइट के माध्यम से जैव विविधता वाले क्षेत्र को कंजर्व करना। कुल अब देख लीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया आपके लिए। कुल इस समय वेटलैंड साइट कितनी थी? अभी 42 थी, तो वर्तमान में 4 जोड़ करके टोटल कितने हो गए? 46। बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए इस समय, हाल फिलहाल में, जब तक नई साइट नहीं जुड़ती है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 46 हैं। प्रथम देख लीजिए, तो प्रथम आप देखेंगे 1981 में 2 साइटें जोड़ी गई थी। ठीक है, भारत की 2 साइटें शामिल की गई थी रामसर साइट में। आप देखें कौन कौन सी, तो चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील जो उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में। और आप देखेंगे तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में है। अब इसमें पेपर में जो आता है वो जानते रहिएगा। पहली साइट आप देखेंगे हमेशा पेपर में आया है, तो चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है। आप जानते हैं चिल्का झील उड़ीसा में, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये फैक्ट है। तो अब हम देखें, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, टोटल ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी रामसर साइट देख लीजिए, तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा है, मतलब सुंदरवन आर्द्र भूमि है, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी अगर साइट पूछे तो। सबसे छोटी जो है वो रेणुका है। कौन सी है? रेणुका नम भूमि या आर्द्र क्षेत्र है, जो कहाँ पर है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी देख लीजिए। उसके बाद में आप देख लीजिए अभी जो नवीनतम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नवीनतम में आप देखिए तो सबसे जो नवीनतम जोड़े गए अभी आज के दिन, ठीक है, तो वो कौन से हैं? ये 4 साइटें हैं। कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये एक कृत्रिम, यहाँ पर कृत्रिम झील भी निर्मित है, उसी क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये दोनों ही साइट कहाँ की हैं? ये दोनों ही साइट आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए। नाम भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा। यह पहली बार हो रहा है हरियाणा के लिए, जहाँ पर 2 साइटें शामिल हो रही हैं एक बार में, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए तीसरी और चौथी जो नई नवीनतम साइट है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य है और वाधवान आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है। ये दोनों ही साइटें कहाँ पर हैं? ये दोनों ही साइटें, ठीक है, गुजरात में हैं। कहाँ पे हैं? गुजरात में। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम और जगह आपको रटा होना चाहिए। थोल झील और बाधवान, यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है? ये पक्षियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। तो नवीन ये हैं बिल्कुल आज के दिन अभी जो जोड़ी गई, और अब टोटल 46 हो गई। अब ये अगर नहीं अभी करंट बिल्कुल ना पूछी जाएंगी, तो इससे रिलेटेड हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो जोड़ी हैं वो पूछा जाएगा आपसे। तो आप ध्यान रख लें, तो 2020 की ये कुछ महत्वपूर्ण साइटें हैं जो 2020 में जुड़ी हैं। आप जानते हैं अब हाल फिलहाल में सारे पेपर होना शुरू हुए हैं, तो इनके पूछे जाने की भी संभावना उतनी है जितनी इनकी है। तो चलिए फटाफट 2020 के नवीन जो देख लीजिए। तो आसन संरक्षण जो रिजर्व है ये भी जोड़ा गया 2020 में। तो ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जा चुका है अब तक में कई बार। कबरताल या इसी को काबरताल आर्द्रभूमि कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये बिहार की साइड है। कहाँ का ये है? बिहार का है। और लोनार झील आप जानते हैं यह एकमात्र भारत की क्रेटर झील है, और हाल फिलहाल में भी चर्चा में थी क्योंकि इसका रंग क्या हो गया था? कलर चेंज हो गया था लाइकेन कारण। तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? एकमात्र भारत की क्रेटर झील लोनार झील है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ये भी 2020 में जोड़ी गई। सुर सरोवर, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अलग से यूपी या किसी भी यूपी के पेपर चाहे पीसीएस आरओ या आरओ किसी का भी देते हैं तो अलग से इसे आपको स्टार लगाना चाहिए। सुर सरोवर, या इसे कहते हैं कीथम झील। क्या कहते हैं? कीथम झील। ये अभी 2020 में जोड़ी गई साइट है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो आप देखेंगे ये आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा। हाँ, वही ताजमहल की नगरी आगरा। अब अगली साइड देख लीजिए, जो सबसे नवीनतम, इसके ठीक पहले जो सबसे नवीनतम है वो कौन सी है? तो शोकर वेटलैंड है। कौन सी है? जो शोकर वेटलैंड है ये कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में है, ठीक है। और ये हाल फिलहाल में भी कई बार पूछी गई। ये लद्दाख की दूसरी साइट है, ठीक है। वहाँ पर एक स्योमोरारी है, वो इसके पहले शामिल थी, लेकिन 2020 में नवीनतम जो शामिल की गई वो त्योशोकर वेटलैंड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो नवीनतम हैं बिल्कुल करंट की ये हैं 2 राज्यों में, हरियाणा और गुजरात में, ठीक है। उसके ठीक पहले 2020 की मैंने लिस्ट कर दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी। अगर आप यूपी का कोई पेपर देते हैं या वैसे भी, तो आपको इस पर अलग से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हाल फिलहाल में क्या कौन कौन सी साइटें रामसर साइटें हैं जो यूपी की हैं। तो आप देख लीजिए एक एक करके। यूपी की सर्वप्रथम, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली रामसर साइट यूपी की कौन सी है? तो अपर गंगा रिवर घाट है, जो ब्रिज घाट से लेकर के नरौरा के बीच में है, पहली साइट है। आप देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसे आज इसका नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये उन्नाव में है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है? उन्नाव में है। पार्वती अर्गा कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, गोंडा में है। कहाँ पे है? गोंडा में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। कहाँ पे है? रायबरेली में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? हरदोई में है। कहाँ पर है? हरदोई में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। सरसई नावर झील, ठीक है। सरसई नावर झील बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे बताइए कमेंट करके ये कहाँ पर है, ठीक है। समन, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये मैनपुरी में है। कहाँ पे है? मैनपुरी,
आप वो मैनपुरी इटावा वाले क्षेत्र में देखेंगे, मैनपुरी में है, ठीक है। अपर गंगा रिवर घाट मैंने आपको ऊपर जिक्र कर दिया है। सुर सरोवर या कीथम झील, सुर सरोवर या कीथम झील जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ अभी लेटेस्ट है, 2020 में शामिल की गई, जिसका जिक्र मैं यहाँ किया। ये कहाँ पर है? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इटावा में है। कहाँ पे है? ये इटावा में है। कौन सा? सरसई नावर झील। इस प्रकार आप देखेंगे तो 8 साइटें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी की, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट भी वीडियो इस प्रकार की बनाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।